और माथा खुला हुआ रखा, वही आदमी कामयाब होता है। छाता खुला होता है तब बरसात के धूप में काम करता है। सेम अगर माथा खुला होता है तभी दिमाग में कोई बात जाती है। तो मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक चीज ऐसी है जिससे दुनिया में किसी का पेट नहीं भरता। रोटी से पेट भरता या नहीं भरता है? बढ़ जाता है ना। दो की जगह अगर 4 खिलाया जाए तो नहीं खाओगे, 5 खिलाया जाए नहीं खाओगे। चावल से भी पेट भर जाता है ना। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे पेट नहीं भरता है। ऐसी कौन सी चीज है? पैसा। पैसे एक ऐसी चीज है जिससे किसी का भी पेट न भरा है और न कभी भरने वाला है। तो इसलिए मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसों के पेट कभी भी नहीं भरा है और ना भरेगा। भरे क्यों नहीं? क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज दुनिया की खरीदी जा सकती है, ऐसी चीज है। लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए ना कुछ काम करने होते हैं और कुछ काम नहीं करने होते हैं। और नहीं करने का होता है वो अपलाइन हमारे बताएंगे, या क्या करना होता है वो बताएंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन है वो मैं जरूर बता सकता हूँ। उससे पहले कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम कितने लोग सुन रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। पहली बार अपने हाथ खड़ा करना, पड़ोसी के हाथ मत खड़े करना। बहुत सारे लोग जो पहली बार सुन रहे हो कि हमेशा मेरे साथ होता है, और मेरे साथ ही नहीं, वीडियो के साथ ऐसा ही होता है कि जब हम मुझसे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का हाथ खड़ा होता है। और पिछले 8 साढ़े 8 9 साल से मैं सतना में आ रहा हूँ, रीवा में आ रहा हूँ। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, लेकिन चंद लोग जो टिक गए वो आज फ्रंट रो सेकंड रो पे आके बैठ गए। जो फ्रंट रो पे बैठने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो फ्रंट रो पे और सेकंड रो पे आके बैठे। तो सपने क्या होते हैं आम जिंदगी में? आम जिंदगी में सपना क्या होता है? एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक ठाक बैंक बैलेंस, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और नेशनल और इंटरनेशनल टूर घूमने को करने के साथ ये मिले। हर एक आदमी चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। आईएमसी बिजनेस में आने के बाद ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें होती कैसे है? वो सिर्फ एक काम करने से। वो काम क्या है? आदत बदलने से। और आदत में क्या बदलना है वो जो है हमारे आदरणीय सत्यन भाटिया जी बताएंगे कि आदत में क्या बदलना है। लेकिन मैं मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया वो मैं जरूर आपको अगले जो है 10 से 15 मिनट बता सकता हूँ। 42 साल की उम्र और 10 मिनट में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या परिवर्तन हुआ। तो सुनने के लिए तैयार है? इतने कम आवाज में सुनने के लिए तैयार है? भैया अभी तो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, और इन ट्रांसफार्मर को जिसने बनाया है उनकी बारी बाकी है। तो उसके लिए चार्ज पूरा रखना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वोल्टेज हाई हो जाए और फ्यूज हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो उसके लिए दिमाग और अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना और खुला हुआ रखना, जिससे कि उनको सुन पाओ। तो अपने बारे में बता दूं, नाम प्रेम कुमार। इस बिजनेस को सीखते हुए जीते हुए करीबन 12 साल और 3 दिन हो चुके हैं। इस बिजनेस में आने से पहले एक साधारण सी नौकरी किया करता था दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जहाँ की मुझे तनख्वाह मिलती थी 1100-1200 रुपए के आसपास की तनख्वाह थी। और उस तनख्वाह के साथ मुझे मेरे अपलाइन मिले आदरणीय मिस्टर सत्यन भाटिया जी। उन्होंने मुझे आईएमसी के बारे में बताया सन 2007 में। कब बताया? 2007 में। तो 2007 से लेकर अब तक कितना समय हो गया? करीबन 17.5 साल। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है कि सन 2007 में मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने काम किया, और 3 महीने काम करने के बाद जो है ऊपर वाले मौला ने काम करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं दिमाग, जो कि है नहीं, उसने काम करना शुरू कर दिया। और मैंने आईएमसी को 3 महीने बाद छोड़ दिया, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग समझदार मिलते हैं जो ज्ञान देते हैं, राय देते हैं, और उनका ज्ञान राय लेके हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी कंपनियां की जो आज की डेट में 2 टांग वाली, 5 टांग वाली, 10 टांग वाली, बिना टांग वाली कंपनियां चलती है ना।
2 टांग वाली, 5 टांग वाली और बिना टांग वाली भी कंपनियां चल रही है। और ऐसी भी कंपनियां चलती है जो रातों रात आपको अमीर बनाती है, करोड़पति बनाती है, रातों रात करोड़पति और सुबह में रोडपति, रातों रात करोड़पति और सुबह में रोडपति। ऐसी भी कंपनियां मैंने की, लेकिन मेरे अपलाइन जो है मुझे लगातार 5 साल तक फॉलो करते हैं, बार बार फोन करना क्या चल रहा है। लास्टली में फाइनली 2012 नवंबर में मैंने उनकी बात मान के दोबारा से आई, मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो यार कर ही लेते, क्या फर्क पड़ता है। अपलाइन के ऊपर एहसान, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे अपलाइन आए हैं तो चलो कुछ प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं। अपलाइन ने कहा कि चलो उनकी गाड़ी में बैठ के मीटिंग में चली जाते हैं। तो मैंने 2012 में वापस से करना शुरू किया और करते 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 पहले महीने का चेक 810 रुपया आया। कितना चेक? 810। अब 810 रुपए में काम करना आसान है या मुश्किल है? नामुमकिन है। 810 रुपए दिल्ली जैसे शहर में 810 रुपए का चेक आया, लेकिन उन्होंने एक बात बताई, थी अपना दिमाग मत लगाना। मैंने कहा वो लगाया था पहले, अब तो है ही नहीं। अपना दिमाग मत लगाना और किसी का राय मत लेना। ये 2 चीज करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। वही काम किया मैंने, अपना दिमाग नहीं लगाया, किसी की राय नहीं दी, काम करना शुरू किया। 810 रुपए से 1600 हुआ, 2000 हुआ और करते 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 अपने जिंदगी में पहली कार खरीदी महिंद्रा एक्सयूवी 15 लाख रुपए की। फिर थोड़े टाइम काम किया, 1.5 साल और बीते, फिर दूसरी कार खरीदी ऑडी Q5 65 लाख रुपए की। फिर थोड़े टाइम और काम किया तो मैंने एक और कार खरीदी जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पोर्शे। मैंने दिल्ली जैसे शहर में मकान खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का। पोर्शे खरीदने से पहले एक और मकान खरीदा 1 करोड़ 61 लाख रुपए का। लेकिन फिर भी मैं अपने सपनों की कार नहीं खरीद पाया। सपनों की कार है ना, हाँ कौन सी है? सपनों की कार वैगनार थी मेरी। मैंने IMC बिजनेस में आने से पहले सोचा था कि वैगनार खरीदूंगा। उसके पीछे भी कारण था कि मेरे एक दोस्त के पास वैगनार था और मैं उसके कार में जब बैठा तो मेरा तो दिल मचला, काश मेरे पास भी एक कार होती, काश मेरे पास भी एक कार होती। लेकिन उस कार को खरीदने के लिए पैसा उस टाइम में नहीं था, जिसकी वजह से मैंने कार नहीं खरीदा। मेरे मन में बड़ा सपना वो मचलता था यार, अपना सपना मैंने पूरा नहीं किया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, लेकिन वैगनार नहीं खरीदा। फाइनली बेटे का बर्थडे था बड़े वाले का, तो उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देके मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। मैंने कहा उसको खरीद के दे दिया, मेरा सपना वहां पे पूरा हो गया। IMC बिजनेस 810 रुपए से सफर शुरू हुआ, तुलसी से, उस साबुन से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कार, 65 लाख रुपए की कार, करोड़ों रुपए का मकान, गांव में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने इस IMC बिजनेस से। इस 12 साल के अंदर, इस 12 साल के अंदर करीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं IMC बिजनेस। होता है 30 करोड़ रुपए 12 साल में। पढ़ाई की बात करूं, डिग्री की बात करूं तो 2012 में IMC करना शुरू किया। अब 2015 में मैंने 10वीं पास किया। 2012 में IMC करना शुरू किया और 2015 में मैंने 10वीं पास किया है। उसके पीछे भी कारण है 10वीं पास करने के पीछे भी, क्योंकि जब 2013 में मुझे मलेशिया जाना था कंपनी की तरफ से, तो मैं पासपोर्ट बनवाने गया। तो पासपोर्ट बनवाते समय ना मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। मैंने कहा वो तो है ही मेरे पास, पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहते कि पासपोर्ट बनाने के लिए आपको एक एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा। मैंने कहा वो कहाँ से बनेगा? तो बताया फलानी जगह में गया। मैंने कहा एफिडेविट में क्या लिखवाना पड़ेगा? तो मुझे फॉर्मेट दिया। उस फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति अनपढ़ है और एक जो है इस व्यक्ति के कहने के मुताबिक इसका बर्थ डेट ये है। तो मेरा सर्टिफिकेट बन गया, वो एफिडेविट बन गया, बन के पासपोर्ट बन के आ गया। तो पासपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई थी इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो मेरे एक मित्र है, जब मैं जा रहा था मलेशिया तो उन्होंने वो पासपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा यार ये लाइन क्यों लिखी हुई है, आप अनपढ़ हो? मैंने कहा आपको पता नहीं है? मैंने कहा तो हुई। मैंने कहा ये लाइन हटेगी कैसे? तो कहते कम से कम 10th पास करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो इस बार जब पासपोर्ट जो है दोबारा बनाना था दुबई जाने, क्योंकि पासपोर्ट फट गया तो दोबारा बनाना था। तो जब बनवाने गया
से चक्कर में मैंने 2015 में 10वीं पास कर लिया था। और तो 10वीं पास भी इसीलिए किया कि आईएमसी का वो जाते समय पासपोर्ट को लाइन हट जाए, रिक्वायर्ड, कम से कम पढ़े लिखे के श्रेणी में प्रेम कुमार भी आ जाए। लेकिन देखो इस बिजनेस की पावर, आज नाम के साथ क्या लिखा जाता है, डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए सुनील जी से पूछो कितना मेहनत लगता है, कितने साल की पढ़ाई लगती है। लेकिन ये इंडस्ट्री भी एक पढ़ाई की, मेरे नाम के साथ जो डॉक्टर लगा हुआ है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की वजह से लगा हुआ है, पीएचडी है। मैं वो चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। अगर कोई आ गया तो चीर फाड़ कर दूंगा, बाद में उसका क्या होगा मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं पैसे वाला डॉक्टर हूँ, मैं पैसा कैसे कमाना है वो सिखा सकता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि मैंने विश्वास किया मैनेजमेंट के ऊपर और अपने ऊपर। पहला विश्वास मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरा विश्वास अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, वही आदमी आईएमसी छोड़ के भागता है। क्योंकि किसी भी जगह पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, कहीं भी जाके साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुलसी पीना पड़ेगा, और ये आदत बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलना आसान है या मुश्किल है? आदत बदलना आसान है या मुश्किल है? बहुत बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए चंद लोग कामयाब होते हैं। अच्छा, कितने लोग सुबह उठ के नहाने का काम करते हैं? नहाने का सभी लोग करते हैं। अब देखो, इस सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ और सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, है ना। 2-4 मिनट के बाद वो गायब हो जाते हैं। नहाना सब चाहते हैं, साबुन लगाना सब चाहते हैं, लेकिन आईएमसी का साबुन लगाना बड़ा मुश्किल काम है। साबुन आईएमसी का लगाना बहुत मुश्किल काम है। आईएमसी का क्रीम लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये क्रीम और ये साबुन खरीदने के लिए आपको घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जब ये साबुन खरीद के लाते हो ना, तो 2-4 लोगों की अच्छी बातें भी सुननी पड़ती है। और कोई काम नहीं मिल गया है, यही काम मिला है क्या? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यही काम मिला है। और इससे बढ़िया काम मुझे बताओ, इससे बढ़िया काम, जिस काम को मैं करूं और मुझे 30 करोड़ रुपए 12 साल में आ गए, ऐसा कौन सा काम है? 17 में कोई देगा मुझे? आज की डेट में एवरेजन जो मेरी इनकम है वो करीबन 25 से 30 लाख रुपए, कभी कभी 35 लाख हो जाती है। 30 लाख रुपए का मतलब क्या हो गया? रोज का 1 लाख रुपए। अब बताओ, 17 में कोई मुझे 1 लाख रुपए रोज का देगा? इंडिया में कोई देगा? आप कह रहे हो नो, और मैं कह रहा हूं मुझे तो मिल रहा है। एक तरफ से आप कह रहे हो नो, और दूसरी तरफ से कंपनी मुझे दे रही है, देगी नहीं, दे रही है। ये पॉसिबल इसकी वजह से हुआ, आदत बदलने की वजह से। जो प्रेम कुमार अपने घर के हालात की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, आज वही प्रेम कुमार के बच्चे इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये पावर आईएमसी बिजनेस, ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी की तुलसी की है, ये पावर आईएमसी के बिजनेस प्लान की है, ये पावर आईएमसी के साबुन की है। लेकिन इस पावर को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मैं लगातार चलता रहा, इसलिए मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं बीच में जाके उतर जाता हूँ, दिल्ली पहुंचूंगा क्या? लेकिन ट्रेन में बैठे रहूंगा तो चाहे 1 घंटे लेट ट्रेन पहुंचे, 2 घंटे लेट पहुंचे, 5 घंटे लेट पहुंचे, 24 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन कहाँ पहुंचेगी? दिल्ली। लेकिन उतर जाऊंगा तो जहां उतर गया तो बहुत सारे लोग बैठे तो अमीरपुर जाने के लिए, लेकिन बीच में उतरते गए और अपने साथ कुछ लोगों को खींच के तू भी आ उतारते चले गए। तो ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने सपनों को तो मारते ही मारते हैं और साथ में आप जैसे लोगों के भी सपनों को मार देते हैं। लेकिन चंद लोग लगे रहते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर लेते हैं। क्या सपने पूरा करना चाहते हैं? सपने क्या है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक ठाक बैंक बैलेंस, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, साल के 2-4
जिन्हें इंटरनेशनल टूर मिल जाए, 2-4 डोमेस्टिक टूर मिल जाए, बस ये सपने है ना, इससे बड़े सपने तो है नहीं। वाइफ का चाहती है अपने हस्बैंड से कि उसके बर्थडे पे, उसके एनिवर्सरी पे उसको सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, है ना, यही चाहती है। हस्बैंड क्या चाहते हैं कि भैया वाइफ जो है मुझे से सबसे ज्यादा प्यार करे। वो क्यों भैया? वाइफ कब प्यार करेगी? जब आप उसको सरप्राइज गिफ्ट जब मर्जी देते रहो, है ना। वो देखो उसके लिए फिर आप ही अमिताभ, आप ही शाहरुख, आप ही ऐश्वर्या